So hello students. So let us continue with this the solutions of question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वीडियो में जो हमने देखे थे उसके 5 से 7-8 पार्ट थे, तो उसके हम सॉल्यूशंस अब कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना ज़रा। पहला क्वेश्चन था कि ये आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 2, 3, 5। इन 3 नंबर के आपने ऑर्डर निकालने हैं। अंडर मॉडल 17, फिर अंडर मॉडलो 19, फिर उसके बाद अंडर मॉडलो 23। तो मैं एक करवा रहा हूँ, बाकी 2 फिर आप खुद करेंगे। ध्यान से देखें ज़रा। ऑर्डर का मतलब क्या है? अब ऑर्डर आपको क्लियर है। इस 2 का ऑर्डर क्या होगा? इस 2 का ऑर्डर जो होगा, इट इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव के फॉर विच 2 की पावर के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17, 3 की पावर के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17, 5 की पावर के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17। तो हमने एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव के ढूंढना है फॉर विच 2 की पावर के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17। ठीक है, तो देखो ज़रा। तो हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुए। ध्यान से देखना ज़रा। 2 की पावर 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 17। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये स्टेप्स खा सकते हैं, और आपको लगता है कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक एक स्टेप लिख सकते हैं, पर एक एक लिखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि शॉर्ट करें कैलकुलेशंस को। अब देखो, 2 की पावर 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2। हमारा टारगेट क्या? हमने 2 की पावर में एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिसके तहत ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। अब 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 1 नहीं बनेगा। 2 की पावर 3 8 होता है, कोई ज़रूरत नहीं। 2 की पावर 4 16 आ गया। 2 की पावर 4 से, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 2 2 की पावर 3 बीच में खा ली, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 4 ही 16। अब देख लो ध्यान से, 16 आ गया ना। अब ये 16 और 17, और मैंने आपको बार बार कहा है जब इस तरह का नंबर आए तो -1 या 1 लाने की कोशिश करो। तो इमीडिएट 16 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन वी कैन टेक रिमाइंडर एज नेगेटिव। तो 16 आ गया -1, तो 2 की पावर 4 आ गया -1। तो -1 मिला नहीं, तो हमारे को तो 1 चाहिए। उसका क्या किया? दोनों साइड पावर कर दो। तो जब दोनों साइड पावर करेंगे तो उसका मतलब 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इक्वल टू -1 इंटू -1। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 बन गया 2 की पावर 8, ये बन गया 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 8 बन गया 1। इसके बाद अगर कंटिन्यू रखेंगे तो 2 की पावर 16 बनेगा, फिर 1 जाके, फिर 2 की पावर 24 बनेगा 1। तो जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, उसके तहत अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर कहलाएगा ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 17 इक्वल टू 8। वैसे 3 में देखना आपने, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 9। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खा सकते हैं आप इसको बीच में। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 9 तो 27, 27 को 17 से डिवाइड के साथ साथ में करते जाना, क्योंकि यहाँ 27 नहीं चाहिए आपको। 27 जो है रिमाइंडर है, और रिमाइंडर इससे छोटा होता है। अगर बड़ा आएगा तो उस नंबर को इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आना था? 27। तो 27 को 10 से 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 10। तो उसका ना 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10। उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करो, 10 थी 30, जरूरत नहीं कोई भी। फिर 3 नहीं लिखा मैंने, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है? 10 9 90, 90 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया, डिवाइड करके 85, रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 आ गया 5 के कॉन्ग्रुएंट। तो 3 की पावर 5 के बाद 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या बनेगा? 5 थी 15, जरूरत नहीं लिखने की 5। 3 की पावर 7 क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9.45, 45 को 17 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 17 दूनी 34, नहीं बनेगा। तो 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 10 5 ज़ा 50, 50 को 17 से डिवाइड करो, तो 17 थी ये 51, 50 आ रहा, ध्यान रखना। 50 को 17 से डिवाइड किया तो 17 थी 51, तो ये आ गया -1 रिमाइंडर। 50 आएगा ना, 50 को 17 से डिवाइड करो, वही थ्योरी अप्लाई करनी है आपने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 50 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 ज़ा 51, 7 3 ज़ा 51, इसका एक बढ़ रहा है, तो जो एक बढ़ रहा है वो आ गया -1। तो टारगेट हमारा यही है, -1 निकालना। ठीक है, तो 3 की पावर 8 आ गया -1 मॉडलो 17। तो 3 की पावर 12, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और 8 के बाद सीधा 6 नहीं, सीधा स्क्वायर करो। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपको -1 मिल जाता है, ये मिलेगा और हम मिलता है हमेशा,
हमेशा तो नहीं मिलता, 99% आपको मिलेगा। तो उसके बाद सीधा इसका स्क्वायर कर दो आप, क्योंकि आपको तो कॉन्ग्रुएंट वन चाहिए। जब सीधा स्क्वायर करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब 8 और 16 के बीच में कोई भी नंबर उठा लें आप, कोई भी पावर उठा लें, वो किसी भी कीमत पे 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी। आप करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो भी एक शॉर्ट चेक करने के लिए हमने 3 की पावर 12 सॉल्व कर लिया, अदरवाइज जरूरत नहीं। तो 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो उसका मतलब 3 का ऑर्डर आ गया 16। ऑन द सेम लाइन्स वैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 को 17 से डिवाइड करो, कितना आया रिमाइंडर 8। 5 की पावर 3, 5 की 3 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 8 5 ज़ा 40, 40 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6। फिर 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 6 5 30, 30 को 17 से डिवाइड किया 13। और उसी तरीके से फिर 5 की पावर 8, इसका स्क्वायर कर दिया सीधे, तो 13 13 जा 169, 169 को जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -1। ठीक है, बस जैसे रिमाइंडर -1 आया दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कोई जरूरत नहीं बीच की कैलकुलेशन लेने की। तो 5 रेज़ टू पावर 16 इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 16। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट अंडर मॉडलो एन। तो 2 का तो मैंने बता दिया आपको, 2 का, 3 का और 5 का मैंने बता दिया। अंडर मॉडलो 17 ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब 2 3 5 का अंडर मॉडलो 19 आपने निकालना ऑर्डर, ठीक है। तो ये दे रखा है यहाँ पे सोल्यूशन, यू कैन चेक। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे सोल्यूशन को देख सकते हैं। अब जैसे 2 का ऑर्डर आया अंडर मॉडलो 19 आया 18, जो 2 की पावर 18 1 के बराबर है। उसी तरीके से 3 का ऑर्डर आया इट इज़ अगेन 18, 5 का ऑर्डर आया इट इज़ 9। तो आप कैलकुलेशन करें, आपको आराम से, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ध्यान रखना है। उसके बाद उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट जो था इसका, इन तीनों नंबर का अब आपने ऑर्डर निकालना है अंडर मॉडलो 23। तो अंडर मॉडलो 23 भी वैसे अंडर मॉडलो 23, 2 का ऑर्डर आया 11, 3 का ऑर्डर आ रहा है 11 अगेन, और 5 का ऑर्डर आया है, 5 का ऑर्डर आया है आपका, ये है, ये लंबा गया थोड़ा सा, तो आपने देख लेना है, हालांकि कैलकुलेशन फालतू की जरूरत नहीं है। 5 रेज़ टू पावर 22 1 आएगा लास्ट में, इसको देख लेना, थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है यहीं पे, तो यू कैन कैलकुलेट। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 22। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद बी पार्ट था यहाँ पे कि अगर ए का ऑर्डर बी की पावर के है, अगर ए का ऑर्डर बी की पावर के है, तो हमने प्रूव करना है कि ए की पावर बी का ऑर्डर जो है वो के है। अगर ए का ऑर्डर बी की पावर के है, तो ए की पावर बी का ऑर्डर के है। तो हमने मान लिया लेट ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट और बी अंडर मॉडलो एन इज इक्वल टू आर। तो हमारा टारगेट क्या प्रूव करना है, दिस आर इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू स्मॉल के। ए की पावर बी का ऑर्डर ले लिया हमने आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका ऑर्डर आर है तो इसकी पावर आर जो है वो क्या बन जाएगी, 1 के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी। तो देखते हैं ज़रा, सिंस ए हैज़ ऑर्डर बी की पावर के इट इज़ गिवन, ये दे रखा है आपको, हमें दे रखा है कि बी की पावर, ए का ऑर्डर बी की पावर के है और प्रूव करना है तो ए की पावर बी का ऑर्डर के है। तो ए का ऑर्डर बी की पावर के है लेके चले, तो उसका मतलब, इसका मतलब ए की पावर बी की पावर के, ए की पावर में बी की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ए की पावर में बी की पावर के, तो उसको हम बी कैन राइट ए की पावर बी के कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 1 नंबर 2 कर दिया। आंसर फ्रॉम नंबर 1, ए की पावर बी का ऑर्डर आर है, ए की पावर बी का ऑर्डर आर है। और प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हैं, अगर ये ऑर्डर है तो दिस इज लीस्ट पॉजिटिव, और जो लीस्ट पॉजिटिव होता है वो इन जनरल ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, तो आर डिवाइड्स के। अब उल्टा लेके चले, अगेन ए रेस्ट ओवर बी का ऑर्डर कितना है आर, इसका मतलब ए रेस्ट ओवर बी रेस्ट ओवर आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि ऑर्डर है। इसलिए ए की पावर बी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 फ्रॉम 2 and 5, दोनों को कंपेयर किया। नंबर 2 में ए का ऑर्डर ए का ऑर्डर बी के बन रहा था, लेकिन इसके अनुसार ए का ऑर्डर बी आर बन रहा है, तो इसका मतलब बी के इस बी आर को डिवाइड करेगा, क्योंकि बी के तो ऑर्डर था, बी के ऑर्डर था, तो वो अन्य जो अदर ऑर्डर्स होंगे उनको डिवाइड करेगा। बी कैंसिल आउट, सो के डिवाइड्स आर। सो फ्रॉम 4 and 6, 4 में आपने प्रूव किया आर डिवाइड्स के, यहाँ प्रूव कर दिया के डिवाइड्स आर, इसका मतलब वो था सेम, के इज इक्वल टू आर, तो उसका ए रेस्ट ओवर बी का ऑर्डर हो गया के। तो ये एक रिजल्ट है सिंपल सा। उसके बाद उसका सी पार्ट है आपका कि अगर ए का ऑर्डर 2 के है, अगर ए का ऑर्डर 2 के है, तो मतलब अगर ए की पावर 2 के 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने प्रूव करना है ए की पावर के -1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखते हैं ज़रा, अब ए का ऑर्डर 2 के दे रखा है, तो इसमें ए की पावर 2 के इस कॉन्ग्रुएंट 1 मोड पी,
कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई की, पी डिवाइड्स ए की पावर 2k माइनस 1, ए की पावर 2k माइनस 1 ये बन गया ए की पावर k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फैक्टर बन गए ए की पावर k माइनस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1, फार्मूला बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब पी डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, बट पी इज प्राइम, अगर पी प्राइम तो इसका मतलब पी इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा, आइदर पी डिवाइड्स ए की पावर k माइनस 1 और पी डिवाइड्स ए की पावर k प्लस 1। इसका मतलब इफ़ पी डिवाइड्स ए की पावर k माइनस 1 तो इसका मतलब ए की पावर k इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल पी, और इसका मतलब ए की पावर k इज कन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडल पी, बट ए की पावर k इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1। क्यों? अगर ए की पावर k 1 के कन्ग्रुएंट हो गया तो उसका k इसका ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन ए का ऑर्डर 2 के दर रखा है, k देखो ना k 2 के से छोटा हो रहा है तो उसका k इसका ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन फिर अगर k ऑर्डर बन गया तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। इसका ए की पावर k 1 के कन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो उसका ए की पावर k माइनस 1 के कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ई पार्ट बोलता है कि फाइव ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 जो है वो n का मल्टीपल होता है। तो देखते हैं ज़रा, सिंस ये आपको याद रखना पड़ेगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड्स 2 की पावर n माइनस 1, ये हम अपने आप से लेके चलें, यू हैव टू रिटेन, क्योंकि 5 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 आपने प्रूव करना है, n का मल्टीपल है तो उसके हिसाब से हम लेके चले। सो congruency equality definition, if this is then 2 की पावर n is congruent to 1 मॉडलो दिस, बाय उल्टी डेफिनेशन 1 मॉडलो, ये मॉडलो के अंदर है पूरा, ये उल्टा देख लो चाहे, a is congruent to b मॉडलो n मीन्स a माइनस b is divisible by this नंबर। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर n congruent to 1 का मतलब हुआ कि इस 2 का ऑर्डर बन गया n अंडर दिस मॉडलो। आल्सो जीसीडी ऑफ 2 की पावर n माइनस 1, यू कैन सी, आप जो मर्जी n रख लो यहाँ पे, जो मर्जी n ले लीजिए, जीसीडी ऑफ दिस 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो बाय आयलर थ्योरम की थी हमने, अगर a और n की जीसीडी 1 है तो a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n, a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो n। तो a का काम कर रहा है 2, n का काम कर रहा है 2 की पावर n माइनस 1, तो आयलर थ्योरम से हो गया a की पावर 5 ऑफ n कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5 ऑफ n। इसको कर दीजिए नंबर 2। उसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, तो 1 और 2 को कंपेयर करके क्या हो गया, n डिवाइड्स 5 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1, इसका मतलब डिविजिबिलिटी डेफिनेशन लगा दी 5 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू n के, तो आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना है, 5 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ n, फॉर एनी n ग्रेटर देन 1। उसका जी पार्ट है कि अगर a का ऑर्डर 3 है अंडर मॉडलो p, फिर p इज प्राइम, तो प्रूव करना है कि a प्लस 1 का ऑर्डर जो हो वो 6 हो जाएगा। अगर a का ऑर्डर 3 है तो a प्लस 1 का ऑर्डर 6 हो जाएगा। देखते हैं ज़रा, गिवन a हैज़ ऑर्डर 3 मॉडलो p, p इज ऑर्डर प्राइम, अगर a का ऑर्डर 3 है तो इसमें a की पावर 3 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p, इसका p डिवाइड्स a की पावर 3 माइनस 1, a की पावर a क्यू माइनस b क्यू का फार्मूला a माइनस बी इंटू a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इसका मतलब पी प्राइम है, इन प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो बाय डिफाइनिंग दिस पी आइदर डिवाइड दिस और दिस, तो पी डिवाइड्स ए माइनस 1 और पी डिवाइड्स दिस। इसका मतलब अगर पी ए माइनस 1 को डिवाइड करता तो ए इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी, और अगर इसको करता तो ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 इज कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो पी। ठीक है जी, बट ए इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी इज नॉट ट्रू एज ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो पी इज 3। ठीक है, अगर ए 1 के कन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका मतलब ए का ऑर्डर 1 हो जाएगा, वो उसको फेल कर देगा, ये थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ गिवन ए का ऑर्डर है 3 लेकिन इसके अनुसार बन रहा है ए का ऑर्डर 1, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बचा क्या बाकी फिर, इसका मतलब ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 इज कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो पी, दोनों साइड हमने ए ऐड कर दिया, जैसे ए ऐड किया तो बन गया ए प्लस 1 का होल स्क्र कन्ग्रुएंट टू ए, फिर दोनों साइड हमने ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया ए प्लस 1 का होल क्यूब कन्ग्रुएंट टू ए इंटू ए प्लस 1 मॉडलो पी, ए इंटू ए प्लस मीन्स ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए, ये देखें ज़रा नंबर 1 से ए स्क्र प्लस ए 1 को साइड लेके आ जाओ कन्ग्रुएंट टू -1, और उसके बाद दोनों साइड पावर कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी, जैसे स्क्वेयर की तो ए प्लस 1 की पावर 6 कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी, तो इसका मतलब ए प्लस 1 का ऑर्डर कितना हो गया 6, क्योंकि दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इक्वल टू कन्ग्रुएंट टू 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 6। उसका नेक्स्ट जो पार्ट है, उसके अपने आप में 3 पार्ट हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी फिर आप खुद करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म 4k+1, 6k+1 एंड 8k+1। बोलता कि हमारे पास 4k+1 टाइप के इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, 6k+1 के भी इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, 8k+1 के भी इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं। तो सबको करने का तरीका सेम है, तो एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी फिर आप करेंगे खुद। तो हम उल्टा लेके चल पड़े। इफ़ पॉसिबल लेट देयर बी ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। अगर संभव है तो हमने मान लिया इसके पास मतलब 4k+1 टाइप के सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट प्राइम्स हैं। एंड दिस बी P1, P2, P3, so on, PR। यही फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं जो 4k+1 टाइप के हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए यहाँ पे। जो आप लेके चलेंगे वो कैसा नंबर लेके चलेंगे। हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर n²+1। क्यों लेके चल रहे हैं अभी आंसर मिल जाएगा आपको उसका। ये क्यों लेके चल रहे हैं, n का स्क्वायर क्यों लेके चल रहे हैं। मैंने n लिया यहाँ पे, ये जो प्राइम नंबर थे इनकी मल्टीप्लिकेशन, इन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी क्वेश्चन। जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे आप इस तरह का कोई नंबर लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, कई बार यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ेगा, कई बार यहाँ पर पावर 3 भी लेनी पड़ेगी, कई बार यहाँ पर पावर 4 भी लेनी पड़ेगी। वो इनको देख के लगेगा पता आपको। जैसे 8k+1 के केस में यहाँ पर पावर 3 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, देखो जरा, n²+1 लेके चले, n लेना है आपने हर क्वेश्चन में इन प्राइम्स का प्रोडक्ट, और यहाँ पर नंबर लेना है इस हिसाब से कि अगर स्क्वायर लिया है तो ये बनना चाहिए। यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पर 8 है तो 8 के केस में 2 की पावर 3 8 बन जाएगी, तो तब भी 2 ही लेना आपने। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर लेना है यहाँ पे, ध्यान रखना है ऐसा प्राइम लेना जिसका स्क्वायर क्यू जो वही नंबर बन जाए। एंड पी भी प्राइम डिवाइजर ऑफ n²+1। एक तो n²+1 हमने ये लिया, और एक प्राइम नंबर p इस तरीके से लिया कि वो n²+1 को डिवाइड करता है। क्लियरली p इज़ एन ऑड प्राइम। आप चेक कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि n²+1 वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज हियर, जो मर्जी ले लो आप n की वैल्यू। जैसे n की वैल्यू लो जरा, 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 5 आएगा, 3 लेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उस नंबर को कोई ना कोई ऑड प्राइम, कोई ना कोई प्राइम उसको पक्का डिवाइड करेगा 101%। तो क्लियरली p इज़ एन ऑड प्राइम एंड दिस p डिवाइड्स n²+1 ऑलवेज। ठीक है, p डिवाइड्स n²+1। अब लगाओ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। p डिवाइड्स n²+1 तो उसका n² इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड ऑफ p। दोनों साइड स्क्वायरिंग करती तो n की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस n का ऑर्डर हो गया 4 अंडर मॉडल ऑफ p। बट बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, अगर a और n की जीसीडी, अगर n और p की जीसीडी 1 है तो n की पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p। यू हैव प्रूव्ड इन फॉर्मेट थ्योरम। इसका मतलब देखो ज़रा, इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि ये p-1 भी n के लिए ऑर्डर का काम कर रहा है, लेकिन हम पहले बोल चुके हैं n का ऑर्डर कितना है 4। अगर ये ऑर्डर है तो ये p-1 को पक्का डिवाइड करेगा। एवरी ऑर्डर डिवाइड्स फर्दर ऑर्डर्स, तो 4 डिवाइड्स p-1। इसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, तो p-1 इक्वल टू 4k, तो p इज इक्वल टू 4k+1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने प्राइम डिवाइजर लिया था n² + 1 का, इट इज़ ऑफ टाइप 4k+1। बट लेकिन हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि 4k+1 टाइप के प्राइम जो हैं वो सिर्फ यही हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक और आ गया। बट p1 p2 so on pr आर ओनली प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1। लेकिन यहाँ पर एक और आ गया, या तो यही कॉन्ट्राडिक्शन होगी, या फिर अगर ये p 4k+1 टाइप का है तो ये p इन्हीं में से कोई एक होगा। या तो यही कॉन्ट्राडिक्शन होगी या फिर इनमें से कोई एक होगा। तो मान लेते हैं ये इन्हीं में से कोई एक है। दिस इम्प्लाई p इज़ 1 ऑफ p1, p2, so on, pr। अगर p इन्हीं में से कोई एक है तो p जो है इस प्रोडक्ट को पक्का डिवाइड करेगा, या आपने सोचना है। अगर p इन्हीं में से कोई एक है तो p इस प्रोडक्ट को पक्का डिवाइड करेगा। इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी डिवाइड करेगा। ये आप देख सकते हैं अपने आप खुद कि अगर p मान लो p ले लिया 3 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 3 6 का स्क्वायर इंटू 4 को भी डिवाइड करेगा। तो वही किया मैंने यहाँ पे। बेसिकली मैं इसको n² बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस नंबर इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर n, हमने माना तो ऊपर ही n²। ठीक है जी, उसके बाद आल्सो p डिवाइड्स n² हो गया, आल्सो p डिवाइड्स n²+1, ये ऊपर बता चुके हैं आप।
और उसके बाद हम प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स की गुणा को भी डिवाइड करता है, उनकी एडिशन को भी डिवाइड करता है, उनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करता है एंड सो ऑन। तो उसका अगर पी इन दोनों को डिवाइड करता है तो पी इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इसका पी डिवाइड्स वन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि कोई भी प्राइम वन को डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब जो आप लेके चले वो गलत। कहने का मतलब देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स विच आर ऑफ द फॉर्म 4k+1। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट हैं सेम डिट्टो हूबहू बिल्कुल। जैसे 8k+1 वाला है, 8k+1 वाला है, तो उसमें भी हम n की पावर 4 लेके चले। यहाँ 2 रखा है मैंने प्राइम, तो 2 की पावर 4 8 बनता, तो ये कुछ इस हिसाब से चूज़ करना आपने। बाकी स्टोरी बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया अभी। और जैसे थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में ये थोड़ा सा फिर टिकलिश है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 6k+1 है। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके तहत इसका स्क्वायर करें क्यूब करें तो ये 6 बन जाए। तो उस केस में हम यहाँ पर n² + n+1 लेके चले। याद करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यू हैव टू रिटेन इट। फॉर 6k+1 वी विल टेक n² + n+1। बाकी नंबर सेम रखना है, ये n की वैल्यू सेम रखी है हमने, तो n² + n+1 को हम लिया। ये इस साइड बिल्कुल सेम है, यहाँ पर पावर नहीं लेनी है आप, तो ये ऑटोमेटिकली देखना 6 बन जाएगा अपने आप। ये देखो जरा, जब आप बाकी प्रोसीजर बाकी सारा प्रोसीजर सेम है एज इट इज़। जैसे यहाँ पहुँचेंगे देखो 6 आ गई पावर यहाँ पे। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको पता लग जाएगा, और अल्टीमेटली ये पी आ गया 6k+1। ठीक है, तो अगर 6k+1 आ गया तो बाकी तो स्टेप सेम है कि अगर 6k+1 या तो कॉन्ट्रडिक्शन ये होगी या फिर ये पी, इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर होगा। उसके बाद फिर वही सेम 1 ऑफ दो इसका पी इसको डिवाइड करेगा, फिर पी इनके 2 के मल्टीपल को डिवाइड करेगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर n² + n। उसके बाद आल्सो पी डिवाइड्स दिस, फिर पी डिवाइड डिफरेंस ऑफ दिस, पी डिवाइड्स 1। सब में यही बन रहा है। उसका जे पार्ट है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर पी और क्यू दो प्राइम हैं, ऑड प्राइम नंबर हैं, और क्यू जो ए की पावर p-1 को डिवाइड करता है, तो उस केस में अगर क्यू ए की पावर p-1 को डिवाइड करता है तो ये क्यू या तो a-1 को डिवाइड करेगा, या ये क्यू देखने में 2kp+1 टाइप का होगा। तो देखते हैं ज़रा इसको। तो जो देर खा लेके चले, ए की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड लो क्यू बाय डिफाइनिंग। अब ए की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 का मतलब क्या हो गया, इस ऑर्डर का क्या हो, इस ए का ऑर्डर कितना हो गया, स्मॉल p। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ ए मॉड लो क्यू डिवाइड्स p। इसका मतलब इस ए की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 का मतलब हो गया कि इस ए का ऑर्डर p हो गया, या इस ए का जो भी ऑर्डर होगा वो p को पक्का डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ ए मॉड लो क्यू इज़ 1 और p। अगर इस ए का ऑर्डर p को डिवाइड करेगा तो p को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, या तो 1 है या p है। अगर इस ए का ऑर्डर होगा 1 तो ए 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉड लो क्यू। अगर ए 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्यू a-1 को डिवाइड कर गया। या अगर इस ए का ऑर्डर होगा p तो उसका ए की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। लेकिन फर्मेट थ्योरम से ए की पावर q-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर दिस मॉडल, सेम मॉडल। ठीक है जी, लेकिन p क्या है, ऑर्डर है, q-1 क्या है, इन जनरल ऑर्डर है, तो उसका p डिवाइड्स q-1। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, q-1 = 2pk, तो q = 2pk+1। और यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब या तो q a-1 को डिवाइड करेगा या फिर q 2pk+1 टाइप का होगा। और ये एक आपका बेसिक रिजल्ट है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका एल पार्ट में क्या पूछा है उसने कि आपने 2 की पावर 17 -1 और 2 की पावर 19 -1 को डिवाइड करने वाला शॉर्टेस्ट प्राइम बताना क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम बताना क्या है। तो पहले तो ये फार्मूला लिखा, ये पिछली अभी जो रिजल्ट किया, वी नो इफ p इज़ एन ऑड प्राइम देन द प्राइम डिवाइजर ऑफ 2 की पावर p-1, एक ही जगह 2 है, ध्यान रखना, आर ऑफ द फॉर्म 2kp+1। जस्ट अभी प्रूव किया पिछले पार्ट में फॉर सम इंटीजर के। तो हमने मान लिया 2 की पावर 17 -1 को डिवाइड करने वाला कौन है, q है। उसका q डिवाइड्स दिस, इफ q डिवाइड्स दिस सो बाय प्रीवियस थ्योरम क्या बन जाएगा, दिस q मस्ट बी इक्वल टू 2kp कितना है 17+1। तो इसका q आ गया 34k+1। अब या तो आप ऐसे लिख लो उसको, या फिर यहीं से यू चूज़ द वैल्यू ऑफ k, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस q इज़ प्राइम। जैसे k के लिए 1 रखी तो 35 बन गया,
35 इज़ नॉट ए प्राइम, के की वैल्यू 2 रखी तो 69 बन गया, 69 इज़ अगेन नॉट अ प्राइम, के की वैल्यू 3 रखी तो आई थिंक ये बन गया 103, तो इसका मतलब के की वैल्यू आ गई 103। सो 103 103 103 इज़ द लीस्ट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम विच डिवाइड्स 2 की पावर 17 - 1, ऐसे लिख लो या फिर इसने ऐसे लिख दिया सीधा ही, प्राइम डिवाइजर ऑफ 2 की पावर 17 - 1 इज ऑफ द फॉर्म दिस। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, हमने पिछले सेक्शन में एक थ्योरम की थी कि अगर कोई आपका नंबर है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इस नंबर को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, और वो भी ऐसी होंगी देखने में। बट 2 raised to power 17 - 1 इज इट सेल्फ अ प्राइम, सो क्यू मस्ट बी ऑफ द टाइप 2 की पावर 17 - 1। या तो ये लाइन लिख लो या फिर यहाँ से सीधा लिख दो, फॉर के इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू जो भी नंबर आया 103 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स दिस। वैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड में उसने 2 की पावर 9 2 की पावर 29 - 1 पूछा हुआ है, सेम प्रोसीजर कि स्मॉलेस्ट प्राइम ढूंढना, तो मान लीजिए क्यू डिवाइड दिस, तो क्यू इक्वल टू के 29 तो के इक्वल टू 4 के लिए आगे सीधा ही, तो के इक्वल टू 4 के लिए 233 इज द प्राइम डिवाइजर ऑफ दिस विच इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एन पूछा है इसने, एफ एन दे रखा है आपको 2 की पावर एन प्लस 1 एक नंबर दे रखा है, और हमने प्रूव करना है कि इसका जो है 2 परमिटिव रूट नहीं है, ठीक है, इसका 2 जो है वो परमिटिव रूट नहीं है। तो एन की वैल्यू वन दी, एफ वन इक्वल टू 5, एन की वैल्यू वन दी हमने, एफ वन इक्वल टू 5, क्लियरली 2 raised to power 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5। आप चेक कर सकते हैं इसको, ये आपका काम है। 2 की पावर 4 आप 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे लेके चलें, 2 की पावर 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, बट 2 की पावर 2 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर 2 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर सॉरी 2 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर 2 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर 3 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन बन गई आपकी परमिटिव रूट की। इसका मतलब 2 इज परमिटिव रूट ऑफ F1। F1 ध्यान रखना, हमने प्रूव करना है कि इसका परमिटिव रूट नहीं है, मतलब 2 Fn का परमिटिव रूट नहीं है, पर 2 जो है वो F1 का परमिटिव रूट बन गया। उसके बाद सिंस 2 raised to n प्लस 1 - 1, 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर n प्लस 1, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n - 1, फैक्टर बन गया इसके। आप इनको मल्टीप्लाई करो वापस यही बनेगा नंबर, 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n - 1, ए बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर n प्लस 1 इवन दिस आल्सो, पर मुझे जिसकी जरूरत है उसको लेकर चला, दिस डिवाइड्स दिस नंबर, और 2 की पावर n प्लस 1 क्या है Fn, तो Fn डिवाइड्स दिस, ठीक है जी। तो Fn डिवाइड्स दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 की पावर n प्लस 1 इसका कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो Fn। इसका मतलब 2 का ऑर्डर कितना हो गया ये, तो ऑर्डर ऑफ 2 अंडर मॉडल Fn डज नॉट एक्सीड 2 की पावर n प्लस 1, लेकिन इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 की पावर n प्लस 1, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो 2 की पावर n प्लस 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने मान लिया, बट इफ़ Fn इज अज्यूम्ड टू बी प्राइम, मान लीजिए कि Fn प्राइम है, देन फाई ऑफ Fn इक्वल टू, फाई ऑफ Fn क्या होगा, फाई ऑफ Fn याद करो क्या होता है, अगर ये प्राइम है तो फाई ऑफ p क्या होता था p - 1, और Fn कितना है 2 की पावर n प्लस 1, तो -1 किया 2 की पावर n बच गया। और बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस वी नो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 2 की पावर n प्लस 1, आप जो मर्जी इनपुट करके देख लें, दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला था ऊपर, ये ऑर्डर जो है वो इससे छोटा हो गया, तो आपको पता है ऑर्डर से छोटा नंबर नहीं मिलना चाहिए आपको। दस ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो Fn इज स्मॉलर देन फाई ऑफ f ऑफ n, फाई Fn, ठीक है, ये जो ऑर्डर है वो इससे छोटा हो गया। सो बाय डेफिनेशन अगर ऑर्डर इससे छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परमिटिव रूट नहीं बनेगा, क्योंकि परमिटिव रूट की डेफिनेशन है ना कि अगर ये परमिटिव रूट है तो इसका जो ऑर्डर है वो फाई ऑफ n बनना चाहिए, लेकिन फाई ऑफ Fn इसका नहीं बन रहा है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा n इक्वल टू 1 एंड ए इज ऑफ ऑर्डर फाई ऑफ n मॉडलो n, देन ए इज अ परमिटिव रूट ऑफ n। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो ऑर्डर इससे कम हो जा रहा है, इसका मतलब 2 कैन नॉट बी परमिटिव रूट ऑफ Fn, ठीक है। तो उसको मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।